हेलो स्टूडेंट, आई एम सुरेश वालिया एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। चलिए बॉस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स ट्राइंगल, ओ को गायब कर दो, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। यानी ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मैथ्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ट्राइंगल को स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आखिर ट्राइंगल के अंदर स्टडी करने के लिए है क्या। जैसा कि पता चलता है ट्राई स्टैंड फॉर 3, मेजरमेंट मीन्स उसको स्टडी करना। तो स्टडी करने के लिए ट्राइंगल के अंदर क्या है, तो आपको नज़र आएगा कि भाई 3 तो साइड होती हैं इसके अंदर। इसका जो नॉमिनेशन है, जो नामकरण आप करोगे वो कैसे करोगे, आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे इन जनरल, ये बात ध्यान रखना। तो ABC, और मैं ये भी बता दूं वीडियो लेक्चर में आगे चल के हम ये भी स्टडी करेंगे कि वर्टेक्स A के सामने वाली साइड को स्मॉल a, वर्टेक्स B के सामने वाली साइड को स्मॉल b, और वर्टेक्स C के सामने वाली साइड को स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखने के लिए एक एंगल आप अपने को यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक एंगल ये नज़र आ रहा है और एक एंगल ये नज़र आ रहा। तो हमने क्या किया, इसमें 3 तो साइड, 3 एंगल हमें मिले, और बचा क्या, इसका एरिया। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे हम इन द ब्रांच ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने आखिर 10th में क्या स्टडी किया। एक्चुअलाइज कर देते हैं कि आपने 10th में क्या स्टडी किया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की अगर हम बात करें तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपने स्टडी करी। साइन किया, कोस किया, टेन किया, कोट किया, सेक किया और कोसेक स्टडी किया। ठीक है, तो यूं तो स्टडी करने के लिए इसमें केवल और केवल साइन को स्टडी करना ही काफ़ी होता है, बट आप अपने लेवल पे साइन, कोस और टेन को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, साइन अपॉन कोस जैसा कि आपको पता है कि वो तो 10 होता है। तो 10th में आप लोग कुछ इस तरीके से इसको स्टडी करते थे कि भाई सबसे पहले बात इसमें कर लेते हैं एंगल की। कि आखिर एंगल होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली एंगल क्या होता है, एंगल मीन्स होता है मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, जैसे सपोज करो एग्जांपल के लिए ये कोई रे है, ये कोई रे है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकती है या फिर ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकती है। अगर सपोज इस रे को, जिसको हम OX कह रहे हैं, अगर इसको यहाँ से हिंज कर दिया जाए, जैसे एग्जांपल के लिए आप सपोज करो इसमें कील ठोक दो, अब देखो इसका टू एंड फ्रो मोशन तो खत्म हो जाएगा। अब ये किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, इधर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है तो जो इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसको हम थीटा कहते हैं, और ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे थीटा हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन करती है तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा वो अगर हम उसको थीटा कहें तो वो निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ से केवल और केवल आपको 2 ही बातें याद रखनी है कि अगर कोई रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है तो जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा, यानी कि जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, और अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो दैट अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। सिंपल, ओके। इसके बाद आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को स्टडी किया, जैसा कि मैंने अभी अभी उनके नाम लिए। तो आप कैसे याद करते थे उनको, आप कुछ इस तरीके से याद करते थे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये रेशो होती थी साइन के करस्पॉन्डिंग, ये रेशो होती थी कोस के करस्पॉन्डिंग, और ये रेशो होती थी टेन के करस्पॉन्डिंग।
इतना तो आप प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पहली रेशो आपने साइन के करस्पॉन्डिंग स्टडी की थी, मैं आपको एक्चुअली रिकैप्चुलाइज करा रहा हूँ। दूसरी रेशो को आपने कहा था कि ये कोस के करस्पॉन्डिंग है, और तीसरी रेशो आपने कहा था कि ये टेन के करस्पॉन्डिंग है। और साथ ही साथ ये भी आप स्टडी ऑलरेडी करते हुए आ रहे हो कि बाकी की जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बची वो इनकी रेसिप्रोकल होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए अब यहाँ पे मैं कोई एंगल एसोसिएट कर देता हूँ, से थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि कोसेक थीटा की अगर हम बात करें तो कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, तो सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1/cos थीटा लिखा जा सकता है। सिमिलरली टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है, तो कोट थीटा कैन बी रिटन एज 1/tan थीटा। इतना तो सब आप पढ़ के आए हो ऑलरेडी, इसमें तो मैंने कुछ आपको नया बताया ही नहीं है। रिडक्शन फॉर्मूले भी आप पढ़ के आए हो, जो 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले थे, ठीक है। अब उनकी बात कर लेते हैं। इससे पहले कि हम रिडक्शन फॉर्मूले पे जाएं, अब देखो सपोज करो एंगल आपका है, एंगल के बारे में अगर ये कहा जाए कि एंगल 30 है, एंगल 10 है, एंगल 15 है, 45 है, 60 है, 90 है, या मोर देन 90 कुछ भी हो सकता है, 360 तक, ठीक है। तो कुछ सेंस नहीं निकलता, कुछ भी सेंस नहीं निकलता। जैसे मान लिया आप मार्केट के अंदर सपोज करो टमाटर खरीदने जाते हो, टमाटर वाले को आप ये बोलते हो कि यार एक दे दे, एक क्या दे दे यार, 1 किलो आप बोलोगे या 2 किलो बोलोगे, 3 किलो बोलोगे, तो किलो स्टैंड फॉर यूनिट, और 1, 2, 3 की अगर आपने बात करी दैट इज मैग्नीट्यूड। तो एंगल मेजर करने के यहाँ पे 2 आपके पास यूनिट्स हैं। एक यूनिट ऑलरेडी आप पढ़ते हुए आ रहे हो, और जो यूनिट मैं बताने वाला हूँ वो तो आपने बचपन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी सर्किल के अंदर ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, लेकिन बस आप भूल गए हो, इतना फर्क है। मुझे याद है, आप भूल गए हो। अगर मान लिया कोई आपके पास सर्किल है, सर्किल का कोई अपना सेंटर होगा, ठीक है। अब सेंटर से सर्क्यूम्फ्रेंस तक के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाती है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और अगर ये रोटेशन लेता है, सपोज करो ये रे रोटेशन लेती है, और मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ मैंने मान लिया इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसको हम थीटा कहते हैं, ओके। और ये जो लेंथ ऑफ द आर्क आपको नजर आ रही है, ये अगर इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाए तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन सेट हो जाता है, यानी एल, थीटा और आर के बीच में, और ये रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। ये आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो, बहुत बचपन से आपने इसको पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा होता है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये रेडियन में होता है। अब यार ये रेडियन क्या भला है, ये तो आज तक पढ़ा ही नहीं हमने। हाँ, यही पढ़ा आपने आज तक, लेकिन आप भूल गए हो। मैं भी आपको याद दिलाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक जो आपको याद है, जो मुझे लगता है कि आपको याद है, वो डिग्री है, कि भाई आपने जो पढ़ा, एंगल की जो यूनिट आपने पढ़ी वो डिग्री में पढ़ी। दूसरी यूनिट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेडियन की, ठीक है। अब जैसे मान लिया एंगल को अगर हम थीटा कहें तो उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि भाई थीटा डिग्री, डिग्री का सिंबल ये रहा। रेडियन की अगर हम बात करें तो छोटा सा एक सी लिख कर रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ 30 डिग्री, तो आप इसको कुछ इस तरीके से डिनोट करते हो, और अगर रेडियन की बात करी जाए तो इसके ऊपर छोटा सा सी लिख के रिप्रेजेंट कर देते हो। फॉर्मूला कहता है कि भाई थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज द सेंट्रल एंगल, ठीक है, जो इस आर्क ने इसके ऊपर जनरेट किया, तो थीटा इज इक्वल टू L/R। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर L की वैल्यू R के इक्वल हो जाए, मैं यहाँ पे एक केस कंसीडर करता हूँ कि इफ L इज इक्वल टू R, तब थीटा कितना हो जाएगा, तब थीटा हो जाएगा R/R या L/L, क्योंकि R और L तो बराबर है। तो यानी कि यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी 1 आएगी। अब 1 कौन है, 1 तो मैग्नीट्यूड है, तो ये रेडियन है बेसिकली जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, और इसको शॉर्ट में RAD से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद अब दोनों में एक रिलेशन होता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एक
डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये इसकी सब यूनिट्स हैं, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। बस ये आपको याद करना पड़ेगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। इससे होगा क्या, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी गिवन एंगल को। ठीक है, जैसे मीटर से सेंटीमीटर में जा सकते हैं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा सकते हैं, या डेसीमीटर में जा सकते हैं, इस तरीके से। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो आपको केवल और केवल ये 3 रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये बात होगी। आपका थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये मैंने आपको बता दिया। डिग्री और रेडियन की अगर हम जहाँ तक बात करें, अब देखते हैं। अब आपका जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री स्टैंड फॉर 2 राइट एंगल, ठीक है ना। तो 2 राइट एंगल के इक्वल होता है। तो ये आप यहाँ से ऑलरेडी बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है। थोड़ा सा अगर और आपकी मेमोरी को फ्रेश किया जाए, तब आपने पढ़ा कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कोस के बारे में क्या जानकारी आपके पास है कि कोस थीटा इज इक्वल टू b/h होता है। और जहाँ तक टेन का सवाल है, टेन के बारे में अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है। ओके, ये जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपने आज तक स्टडी करी, ये किस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पढ़ी। तो आपका आंसर स्वाभाविक सी बात है कि ये होने वाला है कि ये तो सर हमने राइट एंगल ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पढ़ी थी। तो यार फिर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक रिलेशन होता है जो पाइथागोरस ने दिया था, जैसा कि आपको पता होगा। और मुझे लगता है कि मेरा इतना कहने से, यानी कि पाइथागोरस कहने से, वो रिलेशन शायद आपको याद आने लगा होगा, जिसकी मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। और वो रिलेशन ये है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b², यानी कि p² प्लस b² इज इक्वल टू h²। ऐसा पाइथागोरस कह के चले गए और मुसीबत हमारे गले में डाल के चले गए। अब किसी खुराफाती बच्चे के दिमाग में अगर ऐसा कुछ आ जाए कि यार मैं पूरी इक्वेशन को h² से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि h तो 0 होता ही नहीं है। अगर h 0 होगा तो ट्राइंगल की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। ओके, अब उसने क्या किया कि भाई h² से डिवाइड कर दिया इसको। अब देखते हैं, उसने डिवाइड तो किया कि इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, h² अपॉन h²। ठीक है बॉस। अब देखो यार p/h क्या होता है, p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी अभी आपने ही बताया था कि भाई ये तो साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक बात है। अच्छा, b/h को आपने क्या बताया था, ये कोस होता है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर हो गया। और ये तो दोस्तों कैंसिल आउट होने के बाद 1 हो गया। तो ये, अरे आपको तो बहुत इजीली पता चला, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और यही तो आपने पढ़ा था सबसे पहला फॉर्मूला 10th के अंदर। ठीक है, तो ये आपका हुआ। किसी स्टूडेंट ने सोचा कि अगर सर मैं इस फैक्टर को इधर फेंक दूं तो मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब किसी और स्टूडेंट को भी खुरापात सूझी, उसने कहा कि अगर इसको फेंक दिया जाए तो क्या होगा, कोस को इधर ही रख लेते हैं, तब आपको क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, खुराफात की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा कुछ आपको नजर आने लगा। अब देखो इस फॉर्मूले में क्या किया गया, एक और स्टूडेंट ने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि भाई इस फॉर्मूले को, ये जो आपका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिखाई दे रहा है, कि इसको अगर पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा। तो देखो क्या मिलने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिखा गया है।
प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिखा गया इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिखा गया। यानी कि बच्चे ने क्या होशियारी करी कि पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। कर सकता है ना, चूंकि कोस थीटा 0 नहीं है इसलिए। अब साइन अपॉन कोस, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेज में ऑलरेडी पढ़ा, क्या होता है, tan होता है। स्क्वायर है तो tan स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से हुआ tan स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर कैंसिल आउट होने के बाद 1 हुआ, और 1 अपॉन कोस, चूंकि सेक का रेसिप्रोकल होता है जैसा कि आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, और स्क्वायर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको देखते ही फिर आपके चेहरे पे हंसी आई होगी कि यार ये तो वही फॉर्मूला है ना जो 10th में पढ़ते थे। हाँ, ये वही फॉर्मूला है जो आप 10th में पढ़ते थे। इसको थोड़ा सा अगर ठीक करके लिखा जाए तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक आइडेंटिटी है जो आपको 10th में टीचरों ने पढ़ाई होगी। ये भी एक आइडेंटिटी थी जो आपको टीचरों ने ऑलरेडी 10th में पढ़ाई होगी। ठीक है, ये इसकी सब्सिडरी रिजल्ट्स हैं जो आप याद कर सकते हो बहुत इजीली, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ से अगर सपोज करो tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो तो आपको क्या मिलने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी एक आइडेंटिटी आपको मिली यहाँ से। और अगर 1 को ट्रांसपोज कर दिया जाता तब क्या हो जाता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक आइडेंटिटी आपको मिली। तो यार कितनी आइडेंटिटी आप याद करोगे, सारी थोड़ी याद करोगे। तो आप एक आइडेंटिटी ये याद कर लीजिए, एक आइडेंटिटी ये याद कर लीजिए। ठीक है, एक और खुरापाती बच्चा था, उसके दिमाग में ये बात आई कि यार ऐसा करते हैं कि इस बच्चे ने तो कोस स्क्वायर से किया, अगर मैं साइन स्क्वायर से करता तो क्या होता। तो उसने क्या किया कि इस आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं कि वो किस रिजल्ट पे पहुंचा होगा अल्टीमेटली। ये तो कैंसिल आउट होने के बाद 1 हो गया होगा, कोस अपॉन साइन। ठीक है, ये आपको क्या रिजल्ट देता है, कोट देता है, और चूंकि स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको कोट स्क्वायर मिला। 1 अपॉन साइन, चूंकि कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, स्क्वायर होने की वजह से कोसेक स्क्वायर थीटा हुआ। ओ, ये भी एक आइडेंटिटी है जो आपने 10th में पढ़ी थी। यहां से फिर 2 सब्सिडरी रिजल्ट निकल सकते हैं। अगर कोट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में फेंक दिया जाए तो आपको क्या मिलता हुआ नजर आ रहा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर 1 को फेंक दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो ये इसके सब्सिडरी रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ तक भी कोई नई चीज़ हमने अभी तक नहीं पढ़ी 11th स्टैंडर्ड का जहाँ तक सवाल है। तो ये तमाम बातें वो हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ते हुए आ रहे हो अभी तक। ठीक है, देखो इसके बारे में तो सब जानते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, जहाँ दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। एक्स इधर कैसा होता है भाई, पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव, वाई ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। इसमें अभी हमें पढ़ने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कहा गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी रे है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। इसको कहा गया सेकंड क्वाड्रेंट। दुनिया वाले इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ऐसा कहा गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, कितनी हैं, 6 ही तो हैं यार, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सब पॉजिटिव होती है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कोस पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार पहले क्वाड्रेंट की जब बात कर रहे थे तो वहाँ तो 6 की 6 बात करी थी, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बात करी थी। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने केवल साइन की बात करी। जैसा कि आपको पता है कि कोसेक कौन होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। जब साइन पॉजिटिव है तो ये बात तो अंडरस्टूड है ना कि यार कोसेक अपने आप पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि भाई आपका अगर 2/3 पॉजिटिव है
तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि इसका उल्टा यानी कि 3/2 भी पॉजिटिव होगा? हाँ सर बिल्कुल पॉजिटिव होगा, इसमें कौन सी नई बात है। तो वही मैंने भी लिखा है यहाँ पे, मैंने कोई नई बात नहीं लिखी यहाँ पे। मैंने लिखा कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो ये अंडरस्टूड है कि इसका अपोजिट जो कोसेक होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे tan पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट यानी कि कोट वो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कोस पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट यानी कि इसका जो रेसिप्रोकल होता है, जो सेक होता है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। ठीक बात है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ 0 से शुरू हुए, जब ये रे हमारी रोटेट करती हुई यहाँ तक पहुँची होगी तो कितना डिग्री टर्न हुई होगी? जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री टर्न हुई होगी। तो 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? π/2। अभी तक आप डिग्री में पढ़ते हुए आ रहे थे, अब रेडियन में पढ़ेंगे। फिर और 90 डिग्री टर्न होने के बाद यहाँ पे पाई हुई होगी और यहाँ पे 3π/2 हुई होगी और फिर यहाँ पे वापस आने के बाद 2π यानी कि 360 मीन्स एक राउंड कंप्लीट हो गया होगा। इसमें भी कोई नई बात नहीं है। ठीक है, कोई भी एंगल अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करता है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वो तभी लाई करेगा जब वो 90 से कम और 0 से बड़ा होगा। यानी यहाँ पे थीटा क्या होने वाला है? इस क्वाड्रेंट के अंदर थीटा कैसा होने वाला है? अगर वो 0 से बड़ा हो और π/2 से लेस देन हो। क्लियर बात है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, एक नई फिगर बना देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। एक नई फिगर बनाते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। दिस इज x, दिस इज y, ऑरिजिन, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा भाई? 0 से बड़ा होना चाहिए थीटा को और 90 से यानी कि π/2 से कम होना चाहिए। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर कहानी देखो, यहाँ तक ऑलरेडी आप पढ़ते हुए आ रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। तो जैसे ये रे 90 से आगे बढ़ेगी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई करेगा जो 90 से बड़ा होगा बट पाई यानी कि 180 से छोटा होगा। ये बात तो सही है। और थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वो एंगल लाई करेगा जो पाई से बड़ा होगा बट 3π/2 से छोटा होगा। ठीक है। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 3π/2 से बड़ा और 2π से छोटा होना चाहिए। ठीक बात है ना। ये बात होगी। अब देखो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं π/2 से बड़ा और पाई से छोटा। तो यहाँ पे जो थीटा होता है ना, बेसिकली थीटा हमारा एक्यूट एंगल होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक्यूट एंगल होता है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारा जो थीटा होता है वो एक्यूट एंगल होता है। और जब ये एक्यूट है तो इसके लिए तो हम ये बात भी कह सकते हैं ना कि थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर वो 180 माइनस होगा, यानी 180 से कुछ कम होगा तो वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पे अगर वो पाई से बड़ा होगा, अब देखो मैं यहाँ पे, तो थीटा कैसा होना चाहिए भाई? पाई से छोटा होना चाहिए। होगा कि पाई में प्लस करते ही वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 2π माइनस अगर किया जाए तो वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 2π यानी कि एक राउंड और माइनस का मतलब थोड़ा सा पीछे हटा दे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? एक राउंड कंप्लीट करने के बाद अगर हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो फिर वो इस क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला की। π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2
प्लस थीटा, ओके, और 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा, ये। अब देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा तो ऑलरेडी आप 10th में पढ़ते हुए आ रहे हो, यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के करस्पॉन्डिंग ये रिडक्शन फॉर्मूला पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या कहता है। यहां पढ़ोगे पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या कहता है, पाई माइनस थीटा क्या कहता है, पाई प्लस थीटा क्या कहता है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या कहता है, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या कहता है, और 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा क्या कहता है। अरे बॉस ये तो बहुत मुसीबत होने वाली है यार। 6 फॉर्मूले यहाँ से मिलेंगे, 6 यहाँ से मिलेंगे, 6 यहाँ से मिले, बाप रे बाप। 11th इतना मुश्किल है क्या? अरे सर ये तो हमने डिसीजन ही गलत ले लिया ऐसा लगता है। कहाँ मैथ के चक्कर में फंस गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 48। 6 फॉर्मूले तो याद नहीं होते थे, 48 कैसे करेंगे सर? ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया है। चलिए आज ही फैसला कर लेते हैं, मैथ को छोड़ देंगे भैया, ये अपने बस की बात नहीं है। अरे नहीं बॉस, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 48 के 48 विद इन 5 मिनट्स कैसे याद करें। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, और अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो विद इन 5 मिनट्स आपको ये सारे याद होने वाले हैं, और उसके बाद आप मैथ छोड़ने जैसा डिसीजन कभी नहीं लोगे। ओके चलो ये तो अच्छी बात है, अगर 5 मिनट में याद हो जाते। देख लेते हैं सर, आपको भी देख लेते हैं। आज तक तो रोटा ही मारते हुए आए। अब देखो यहाँ पे ये 0, यहाँ पाई बाई 2, ये पाई 3 पाई बाई 2, और फिर एक राउंड कंप्लीट हो जाता है 2 पाई। पाई का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे 180 डिग्री। पाई बाई 2 अगर मैं लिखता हूँ कहीं, इसका मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों मेरे कोरिलेशन है। ये ओरिजिन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। याद क्या करना है जल्दी से वो ट्रिक बताओ कि कौन सी यार। 48 ने तो सर में दर्द कर दिया है हम लोगों के। 48 कैसे याद करेंगे, तो मुश्किल काम हो गया है। चलो आपको केवल इतना याद रखना है। सबसे पहली ट्रिक ये है कि भाई पाई बाई 2 माइनस थीटा और प्लस थीटा के फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। इसके आगे मैंने लिख दिया चेंज। अब सवाल ये उठता है कि यार कौन किस में चेंज होगा, ये भी तो मुसीबत है। अरे ये तो कुछ भी मुसीबत नहीं है भाई, ये तो आप ऑलरेडी 10th में ऑलरेडी याद कर चुके हैं। साइन किस में कन्वर्ट हो जाता था, किस में चेंज हो जाता था? कोस में चेंज हो जाता था। तो कोस किस में चेंज होगा? साइन में होगा, यानी एक दूसरे में इनका कन्वर्जन है। टेन किस में चेंज होगा? कोट में चेंज होगा। और कोट किस में चेंज होगा? टेन में चेंज होगा। सेक कोसेक के अंदर चेंज होगा, और कोसेक सेक में चेंज होगा। तो एक तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना है बॉस, कि पाई बाई 2 माइनस थीटा और प्लस थीटा वाले फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। इतना तो याद कर ही सकते हो, इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि कौन किस में चेंज होगा, और ये तो आप 10th में ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये विद इन सेकेंड आपको याद होने वाला है। अच्छा दूसरा क्या है? दूसरी बात ये है, फॉर फाइंडिंग एंगल्स, मैं यहां पे इफ को काट देता हूं। फॉर फाइंडिंग द एंगल ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। फॉर फाइंडिंग द एंगल, अगर एंगल फाइंड करने में अब दो चीजें हमारे पास, या तो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। तो अगर हमारी एक्स एक्सिस हेल्प करती है, एक्स एक्सिस, या फिर वाई एक्सिस हेल्प करेगी, इसके अलावा तो कोई आएगा नहीं यहां पे। ठीक है ना? या तो भाई एक्स एक्सिस आपको बताएगी कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, या फिर वाई एक्सिस बताएगी। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस आपकी हेल्प करती है तो नो चेंज,
नो चेंज। और अगर वाई एक्सिस बताती है तो चेंज। अब सवाल ये उठता है कि यार नो चेंज का मतलब क्या है? भाई चेंज का मतलब तो बता दिया आपने। अब सवाल ये है कि बॉस नो चेंज का क्या मतलब है? नो चेंज का मतलब है साइन रिमेन इन साइन, कोस रिमेन इन कोस। जैसे आप करते थे ना कि साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखते थे? कोस थीटा। तो यहाँ चेंज नहीं होना, तो साइन साइन में ही रहने वाला है, यानी कि साइन थीटा ही रहने वाला है, ठीक है ना। अगर एक्स एक्सिस ने आपकी हेल्प करी फॉर फाइंडिंग द एंगल इन विच क्वाड्रेंट इट इज लाइज। ओके फ्रेंड्स, तो ये याद रखना है। और अगर वाई एक्सिस हेल्प करती है तो चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें किसी तरह की। तो बस ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है। अब चलिए, तो रिडक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड हमारी बातें हुई कि कब आपका चेंज होगा, कब आपका चेंज नहीं होगा। अब बात ये कर लेते हैं कि भाई चेंज होगा या नहीं होगा, फिर उसका साइन कैसा होगा। साइन से मेरा मतलब है प्लस माइनस से, ठीक है। यहाँ पे भी एक साइन यूज होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो SIGN, तो साइन का मतलब मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव, उसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेंट को बहुत छोटा सा सेफ दे रहा हूँ, बस केवल समझाने के लिए है। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका साइन π/2 माइनस थीटा लिखा हो, ओके। चलिए रिडक्शन फॉर्मूले शुरू करते हैं π/2 माइनस थीटा से, जो ऑलरेडी आप 10th में पढ़ते हुए आए थे। डिफरेंस केवल और केवल क्या है बॉस यहाँ पे, कि आपने π/2 के प्लेस पे 90 पढ़ा और मैंने यहाँ पे π/2 लिखा, तो इसमें तो कोई खास बात नहीं है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और इसका अपोजिट वो पॉजिटिव, यानी कि कोसेक पॉजिटिव। यहाँ पे टेन और इसका अपोजिट यानी कि कोट वो पॉजिटिव, और यहाँ पे कोस और इसका अपोजिट यानी कि सेक वो पॉजिटिव होगा, और रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निगेटिव होगी। जैसा कि आपको पता है कि भाई ये 0 है, ये π/2 है। फिलहाल इन्हीं की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम π/2 तक ही सीमित हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो फटाफट आप बता दोगे। अब देखो π/2 माइनस, अब ये रे यहाँ से चलना शुरू करती है, धीरे धीरे टिक 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 करती हुई यहाँ तक पहुँचती है, और π/2 माइनस का मतलब थोड़ा पीछे आती है। एक बार फिर से देखो इसको ध्यान से, यहाँ से चलना शुरू करती है, 90 तक नहीं पहुँचती है, और समझ लो आपने पहुँचा भी दी, तो आपको करना क्या है कि उसमें से थीटा माइनस करना है। माइनस का मतलब थोड़ा सा पीछे आना है। तो थोड़ा सा जैसे ये जरा सा पीछे आएगी, तो किस क्वाड्रेंट में नजर आएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में नजर आएगी। ये किसने बताया कि आप पीछे जाओ? एक्स एक्सिस ने तो आगे बढ़ा दिया था ना इसको। ये जैसे ही वाई पे पहुंची, वाई ने कहा कि तुम यार 90 तो हो ही नहीं, तुम तो 90 से कम हो। तो इसका मतलब वाई एक्सिस क्या इंडिकेट कर रही है? कि पीछे जाओ। तो एंगल बताने वाला कौन, कि किस क्वाड्रेंट में हो तुम? यानी कि जो हमारा एंगल है, फिर से ध्यान से सुनो इसको, कि जो हमारा एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको हेल्प करने वाले यहाँ पे दो शख्स हैं, या तो एक्स एक्सिस मदद करेगी या फिर वाई एक्सिस मदद करेगी। अगर एक्स एक्सिस ने आपकी हेल्प करी तो नो चेंज एट ऑल, ओके। और अगर वाई एक्सिस आपकी हेल्प करती है फॉर फाइंडिंग द एंगल इन विच इट इज लाइज, तब क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसने कहा है आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल है? वाई एक्सिस ने बताया, इसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो चेंज कर दीजिए इसको। साइन किस में चेंज होने वाला है? आप तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि यार ये तो कोस में चेंज होने वाला है। सिमिलरली सेम कहानी सबके साथ है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? साइन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ फटाफट, और ये आपका हो जाएगा टेन के अंदर, ये हो जाएगा आपका कोसेक के अंदर, और ये हो जाएगा सेक के अंदर। तो ये तो ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। अब हम बात करते हैं π/2 प्लस के करस्पॉन्डिंग, यानी ये तो 6 की 6 आपको याद होगी। एक्स एक्सिस सेज नो चेंज, वाई एक्सिस सेज चेंज। आपको केवल इतना याद रखना है। चलिए जनाब, अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को स्टडी करते हैं विद π/2 प्लस थीटा, ओके।
अब देखो यहां से चलना शुरू करेगी ये रे, 90 तक पहुंची, जैसे ही 90 तक पहुंची 90 के बाद और आगे बढ़ना है, क्योंकि 90 प्लस है, आपका एंगल कैसा है 90 प्लस है, और जब 90 प्लस है तो ये किसने बताया, आप तो यहाँ पे रे तो हमारी 90 पे खड़ी होगी थी आने के चलने के बाद 90 पे रुकी, लेकिन वाई एक्सिस ने कहा कि तुम यार 90 नहीं हो। रे ने पूछा फिर कौन है, उसने कहा तुम तो 90 प्लस हो, इसका मतलब आगे बढ़ो। एंगल बताने वाला कौन, वाई एक्सिस, इसका मतलब चेंज तो तय है, चेंज तो होना ही होना है। अब देखने वाली बात है कि किसकी वैल्यू निकाल रहे हो आप। स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा गलती करता है। गलती क्या करता है कि वो प्लस माइनस का साइन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को देख के लगा देता है, जो बिल्कुल ही गलत है। बेसिकली हम किसको इवेल्युएट कर रहे हैं, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है। अब हम साइन को इवेल्युएट कर रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कहाँ है, सबसे पहले आप ये देखो कि कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की पोजीशन कैसी है, क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है, बता सकते हो आप, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, हम इसको नहीं देख के प्लस माइनस लगाएंगे, हमें यहां से मतलब है कि हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किस क्वाड्रेंट में कैसी है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। बात करते हैं कॉस की। पाई बाई 2 प्लस थीटा, वाई एक्सिस ने कहा आगे चले जाओ, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओ, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी पोजीशन कैसी है, क्योंकि वैल्यू तो हम इसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव होता है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो नेगेटिव मिलने वाली है। इससे मतलब नहीं कि ये कौन है, इससे मतलब है कि इसकी पोजीशन किस क्वाड्रेंट में कैसी है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी। पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर से वाई एक्सिस ने बताया कि पाई बाई 2 प्लस, यानी कि आगे चले जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओ, चेंज हो जाएगा, चूंकि वाई एक्सिस इस बात को इंडिकेट कर रही है तो चेंज तो कर दिया। अब सवाल ये है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। इस बात का फैसला कौन करेगा, इस बात का फैसला यहाँ से पता चलेगा कि 10 की पोजीशन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कैसी है, निगेटिव है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। कोट भी नेगेटिव होता है, सेक भी नेगेटिव होता है, ओके, और कोसेक पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि यार साइन पॉजिटिव है ना, और साइन का रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव होगा ही होगा। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश करी थी कि अगर मेरा 2/3 कोई फ्रैक्शन है और वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल कैसा होगा, वो भी तो पॉजिटिव होगा ना। इसका मतलब अगर साइन पॉजिटिव है तो इस बात को कहने की क्या जरूरत है कि यार कोसेक वहां पे पॉजिटिव होगा। अंडरस्टूड है ना कि अगर ये पॉजिटिव तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसे होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। तो इसका मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा की कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए जनाब, इसके बाद बात करते हैं पाई माइनस थीटा वाले फॉर्मूलों की, जो रिडक्शन फॉर्मूले कहलाते हैं, क्योंकि आपका एंगल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। तो पाई माइनस थीटा की बात करते हैं, एक स्टेप आगे की बात कर रहे हैं। अब पाई माइनस, सबसे पहले एंगल देखते हैं, भाई एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, किसी में तो करेगा ना, उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्सिस पे कब करेगा। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसके बाद एक्सिस की भी बात करेंगे। हो सकता है कि हमारी रे जो OX रे है वो चलती चलती किसी एक्सिस के ऊपर ही स्टे कर गई हो, वो हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए फिलहाल इसकी बात करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या पकड़ना होता है, यहाँ पे हमें बॉस ये पकड़ना होता है कि पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि जो भी एंगल है, या तो वो पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस 3 पाई, मतलब इस तरीके से होगा कुल मिला के, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप ये देखो ये एंगल कहाँ है, पाई माइनस। थोड़ा सा कंसीडर करो कि ये रे चलती हुई 180 तक पहुंची, और 180 थोड़ी है, ये 180 माइनस है, तो यानी कि 180 माइनस, तो एक्स एक्सिस ने कहा, अब देखो 180 के साथ ये एक्स एक्सिस के ऊपर कैसी हुई, कॉन्साइड की, उसके ऊपर ओवरलैप की, सुपर इम्पोज कर गई थी। लेकिन एक्स एक्सिस ने कहा तुम 180 नहीं हो यार, तुम तो 180 से कम हो, इसका मतलब पीछे जाओ। तो बताने वाला कौन, एंगल बताने वाला कौन, एक्स एक्सिस।
तो क्या एक्स एक्सिस जब एंगल बताने में हेल्प करती है तो चेंज होता है कि नहीं होता है? चेंज या नो चेंज, जल्दी से बताओ। नो चेंज। इसका मतलब साइन रिमेन इन साइन। सिमिलरली पाई माइनस के साथ, यानी कि बताने वाली चूंकि एक्स एक्सिस है तो चेंज तो होना नहीं है, तो कोस कैसा हो जाएगा? एज इट इज रहने वाला है। टेन सब एज इट इज रहने वाले हैं। तो मैंने फटाफट इनको क्या किया भाई, एज इट इज लिख दिया। अब हम बात करेंगे कि ये वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, केवल ये फैसला करना बाकी है दोस्तों। चलिए देखते हैं। पाई माइनस, जैसे ही पाई माइनस किया तो रे वापस आई। वापस आने के बाद कहाँ नजर आ रही है आपको? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी पोजीशन कैसी होती है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसी होने वाली है? पॉजिटिव। कोस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, एंगल कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की पोजीशन कैसी? नेगेटिव। तो वैल्यू कैसी निकल के आने वाली है? नेगेटिव। टेन की पोजीशन कैसी? नेगेटिव। तो वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। कोट कैसा होता है? नेगेटिव। सेक कैसा होता है? नेगेटिव। और यार जब साइन पॉजिटिव है तो ये बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि उसका रेसिप्रोकल जो कोसेक की फॉर्म में आपको नजर आ रहा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत? ओके बॉस, इसके बाद बात करते हैं पाई प्लस थीटा वाले रिडक्शन फॉर्मूलों से रिलेटेड, कि पाई प्लस थीटा वाले फॉर्मूले क्या कहानी सुनाते हैं। एक एक करके देखते हैं। पाई प्लस थीटा, सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा बॉस आपका कि पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका पता लगाओ। पाई प्लस, अब जैसे ये रे चलती हुई 180 तक पहुंची होगी, 180 पे जाने के बाद एक्स एक्सिस ने कहा तुम 180 नहीं हो, तुम 180 नहीं हो, तुम तो 180 से भी ज़्यादा हो। इसका मतलब कहाँ जाना पड़ेगा रे को? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर गई, बताने वाला कौन है? थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? जल्दी से बताओ। एक्स एक्सिस, इट मीन्स नो चेंज। तो साइन रिमेन इन साइन। तो मैं फटाफट लिख देता हूं, कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है बॉस। इसके बाद बात करते हैं कि यार ये जो वैल्यू आई है ना आपकी, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, बस सब फैसला केवल और केवल इतना करना है कि भाई इनका साइन कैसा होने वाला है। साइन से मतलब प्लस माइनस से, क्या ये वैल्यू नेगेटिव होगी, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, केवल इतना सा फैसला करना है। चलिए जनाब ये फैसला भी हो जाए। पाई प्लस होते ही कहाँ चला गया एंगल हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की पोजीशन कैसी होती है? क्या पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? भाई दो ही बातें होंगी, इट मे बी पॉजिटिव देयर, इट मे बी नेगेटिव देयर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे आप देखो यार वहां तो 10 पॉजिटिव होता है, बाकी तो सब नेगेटिव होते हैं। हाँ यार ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन वहां नेगेटिव होगा। कोस के बारे में क्या जानकारी आपके पास है? वो भी नेगेटिव होगा। 10 तो पॉजिटिव होता है ना, अभी अभी आपने बताया। हाँ पॉजिटिव होता है। जब 10 पॉजिटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। ये बात तो अंडरस्टूड है। सेक कैसा होता है? नेगेटिव। और कोसेक कैसा होता है? यार जब साइन ही नेगेटिव होता है तो कोसेक कैसा होगा? वो भी तो नेगेटिव होगा। तो ये थे रिडक्शन फॉर्मूले रिलेटेड टू पाई प्लस थीटा। चलिए जनाब शुरू करते हैं रिडक्शन फॉर्मूले रिलेटेड टू 3π/2 माइनस थीटा के साथ, कि भाई 3π/2 माइनस थीटा की क्या कहानी है रिलेटेड टू साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। क्या कहता है आखिर ये कहानी? सबसे पहले क्या पता करेंगे? सबसे पहले पता करेंगे कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। किसी में तो करेगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कहाँ करेगा? पता करने की कोशिश करते हैं। और बताने वाला कौन होगा? या तो एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस ने अगर बताया तो नो चेंज, वाई एक्सिस अगर बताती है तो चेंज। 3π/2, 3π/2 मीन्स 270 माइनस, जब ये रे चलती हुई 270 तक पहुंची तो ये देखो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी है, यानी वाई एक्सिस के ऊपर सुपर इंपोज होगी है। वाई एक्सिस ने कहा कि तुम 270 नहीं हो, एंगल ने पूछा यानी रे ने पूछा फिर क्या है? उसने कहा यार तुम तो 270 से कम हो, माइनस हो। माइनस का मतलब पीछे जाओ, पीछे गए। बताने वाला कौन? पीछे जाना है आगे जाना है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ने बताया तो इसका मतलब चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कोस में। तो हमने लिखा कोस थीटा।
कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है ना। टेन किस में चेंज होने वाला है, कोट में चेंज होने वाला है। कोट किस में चेंज होने वाला है, टेन में चेंज होने वाला है। और सेक कोसेक के अंदर और कोसेक सेक के अंदर। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो कि पाई बाई 2 यानी कि अगर वाई एक्सिस हेल्प करती है एंगल को फाइंड करने में तो चेंज हो जाता है, एक्स एक्सिस बताएगी तो नो चेंज। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि ये वैल्यूज पॉजिटिव साइन के साथ आएंगी या निगेटिव साइन के साथ आएंगी, केवल इतना सा फैसला करना है। अब देखो ये एंगल कहाँ है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। ओके यार, तीसरे की बात कर रहे हैं, टेन पॉजिटिव, केवल टेन पॉजिटिव। टेन पॉजिटिव, ये बात अंडरस्टूड है कि उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, ये दोहराने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि साइन तो नेगेटिव होगा पक्का, ये बात तो तय होगी है। तो ये वैल्यू कैसी आने वाली है, नेगेटिव। कॉस भी वहां पे नेगेटिव होता है। अच्छा, टेन, टेन तो पॉजिटिव होता है, टेन तो सेंसा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट का मालिक है यार, पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव है तो कोट चूंकि उसका रेसिप्रोकल होता है, वो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव होगा। सेक वहां पे नेगेटिव होता है और कोसेक भी वहां पे नेगेटिव होता है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जनाब, देखते हैं 3π/2 + थीटा की कहानी क्या कहती है रिगार्डिंग साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ओके, सबसे पहले क्या करने वाले हो, सबसे पहले क्या करने वाले हो, जल्दी से बताओ मुझे, सबसे पहले क्या करने वाले हो। 3π/2 + थीटा का पता लगाओ कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। कौन बताएगा, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस ने बताया नो चेंज, वाई एक्सिस ने बताया चेंज। 3π/2 + थीटा, 3π/2 का मतलब 270, 270 प्लस का मतलब आगे बढ़ जाओ, और जैसे ही आगे बढ़े कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की पोजीशन कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो ये वैल्यू नेगेटिव होने वाली है। कोस, अरे यार कोस तो वहां पे पॉजिटिव होता ना, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है। इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर देता हूं, इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है जिस एंगल के करस्पॉन्डिंग आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल रहे हो उससे मतलब है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, टेन कैसा होता है, नेगेटिव होता है यार। कोट कैसा होता है, ये भी नेगेटिव होता है। सेक, यार जब कोस पॉजिटिव होता है तो इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक होता है कि नहीं होता है, होता है तो ये पॉजिटिव होगा। जब कोस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, ये बात तो समझ आती है आपको। कोसेक कैसा होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। तो ये थे फॉर्मूले 3π/2 + थीटा के करस्पॉन्डिंग। फिर से मुझे उम्मीद है कि शायद क्लियर हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं 2π - थीटा से रिलेटेड रिडक्शन फॉर्मूलों की। तो रिडक्शन फॉर्मूले क्या कहते हैं रिलेटेड टू 2π - थीटा। 2π मीन्स 360, यानी कि जब ये रे OX रे चलती 360 कवर कर जाएगी तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। लेकिन एंगल क्या कहता है, एंगल ये बात कहता है कि भाई ये जैसे ही वहां पहुंची, एक्स एक्सिस ने ऑब्जेक्शन किया कि यार तुम तो 360 हुए ही नहीं अभी। तो एंगल ने कहा फिर क्या है, उसने एक्स एक्सिस ने कहा कि भाई अभी तुम 360 से कम हो, यानी कि माइनस हो, 2π से कम हो। तो 2π से कम का मतलब पीछे जाओ, पीछे जाने का मतलब ये कहां एंगल पहुंचा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा। किसने बताया एंगल के बारे में, किसने कहा कि भाई पीछे जाओ या आगे जाओ, कौन बता रहा है, एक्स एक्सिस बता रही है। और आप एक्स एक्सिस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर एक्स एक्सिस एंगल को फाइंड करने में हेल्प करती है तो चेंज होता है कि नो चेंज होता है, जल्दी से बताओ, चेंज और नो चेंज, नो चेंज। ओके, तो चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन साइन में रहने वाला है, कोस कोस में रहने वाला है, टेन टेन में रहने वाला है। तो मैं जल्दी से लिख देता हूं इसको, कोट कोट में रहेगा दोस्तों, सेक सेक के अंदर रहेगा और कोसेक कोसेक के अंदर रहेगा। अब सवाल केवल ये उठता है कि ये जो वैल्यूज आई हैं ये नेगेटिव होंगी या पॉजिटिव, इसका फैसला तो क्वाड्रेंट करेगा। एंगल कहां है, फटाफट से बताओ, एंगल कहां है, तेजी से बताया करो यार, इतना सोचने का टाइम नहीं होता है।
2 पाई माइनस 360 माइनस, पीछे आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी पोजीशन पॉजिटिव या नेगेटिव, फटाफट से बताओ, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। कोस कैसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है। टेन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कोट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सेक, ओ यार जब कोस पॉजिटिव होता है तो सेक, चूंकि कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है, और कोसेक नेगेटिव होने वाला है। तो ये था आपका 2 पाई माइनस थीटा के करस्पॉन्डिंग रिडक्शन फॉर्मूलेस। ओके बॉस, इसके बाद बात करते हैं 2 पाई प्लस थीटा से रिलेटेड रिडक्शन फॉर्मूलों की, कि ये आखिर क्या कहते हैं। 2 पाई प्लस थीटा, सबसे पहले बात करते हैं कि 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। 2 पाई प्लस, जैसे 2 पाई का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 360, यानी 360 प्लस हो गया। तो एक राउंड कंप्लीट हो चुका है ओ एक्स रे का, एक राउंड घूमने के बाद पूरी वापस आई, और प्लस इसी ने कहा कि तुम 360 नहीं हो। एंगल ने पूछा फिर क्या है, उसने कहा तुम 360 से भी ज्यादा हो। तो कहां जाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता यार, मैंने पहले ही लिख दिया था कि जो थीटा होता है हमारा वो एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट का मतलब 90 से कम, 360 से ज्यादा है बट जो अमाउंट बढ़ा वो 90 से कम है। तो कहां रहने वाला है ये एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। एक राउंड कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती है। तो ये सारी वैल्यूज कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये थे। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे रिडक्शन फॉर्मूले रिलेटेड टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और करस्पॉन्डिंग टू 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि 48 के 48 आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो वीडियो को बार बार रिपीट करिए और समझने की कोशिश करिए कि आप कहाँ लैगिंग कर रहे हैं। ओके।